सभी को गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? इसकी पढ़ेंगे परिभाषा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? परिभाषा। यानी कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलो लिखो इसकी परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से रुक रुक कर निकलती हो उसे या भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? या में आप लिखोगे स्वरों की सहायता ली जाती हो, या स्वरों की सहायता ली जाती हो, स्वरों की सहायता ली जाती हो, कौमा उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण विराम। ठीक है, तो अब इसके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? भेदों या प्रकार बोल सकते हो आप। तो व्यंजन लिखो, व्यंजन के भेद। अब आप बोलोगे कि सर इनकी जो आवाज है मुख से रुक रुक कर क्यों निकलती है? क्योंकि जो स्वर होते हैं, स्वरों को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन व्यंजन को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जो स्वर होते हैं वो अपने कंठ और तालु से बोले जाते हैं, जीभ और होठ का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। तो कभी आप उच्चारण करके देखना कि स्वर का प्रयोग हमेशा कंठ और तालु से होगा। ए, आ, तो इसमें नहीं तो जीभ का इस्तेमाल हुआ है और नहीं होठों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन में जीभ, कंठ, तालु चारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसके भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? 3। यानी कि व्यंजन के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए। तो अब इनके भेदों के बारे में लिखते हैं। तो एक डायग्राम तैयार करते हैं। नंबर फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन। नंबर फर्स्ट क्या है? स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के 3 भाग बताए गए हैं। तो नंबर 1 कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 है अंतःस्थ व्यंजन। नंबर 2 कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन। नंबर 3 आता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा आता है? ऊष्म व्यंजन। नंबर 3 कौन सा आता है? ऊष्म। ठीक है, अब इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या होते हैं?
तो नंबर 1 हम स्पर्श व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिखो। परिभाषा लिखो इसकी, स्पर्श व्यंजन की क्या लिखो, परिभाषा। नंबर फर्स्ट था स्पर्श व्यंजन। नंबर फर्स्ट क्या था, स्पर्श क्या हो गया, व्यंजन। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी परिभाषा लिखो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु, जो मुख से निकलने वाली वायु, निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को, उच्चारण स्थान को, मुख से जो वायु निकलती है उसमें क्या, मुख से निकलने वाली वायु, निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को, उच्चारण स्थान को, तो वो कौन कौन से उच्चारण स्थान है लिखो, कंठ, तालु, कंठ, तालु, उसके बाद में आता है मुर्दा, कंठ, तालु, कंठ, तालु, मुर्दा, मुर्दा भी हो गया। अब इसके बाद में कौन सा आता है बच्चों, इसके बाद में आता है दंत और ओष्ठ। क्या आता है, दंत, जो दांतों से, ओष्ठ, ये व्यंजन जो मुख से निकलने वाली वायु है उनके उच्चारण में लेने पड़ते हैं। स्पर्श करती है, जो अपने जो वायु निकलती है इनको स्पर्श करती है। क्या करती है बच्चों, स्पर्श करती है और निकलती है बाहर, उसे क्या कहते हैं, मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, स्पर्श करती हुई मुख से बाहर निकले, मुख से बाहर निकले, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा, ये अपने कौन कौन से मुख से जब निकलती है तो किस किस को स्पर्श करके निकलती है। पहले तो कंठ को, जो अपने कंठ होता है, फिर जो तालु ऊपर की ओर, ठीक है, फिर करते हैं मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, होठ होगा नहीं का, फिर व्यंजन कहते हैं। तो चलो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, व्यंजन कहते हैं, व्यंजन
कहते हैं। लिख लिया गया यहाँ तक सभी ने? लिख लिया ना? चलो चलो नोट करो सभी। नंबर 2 कौन सा है? अंत विसर्ग लगाए स्थय, अंतःस्थय व्यंजन। अब इसकी परिभाषा लिखो। इसकी क्या लिखो? परिभाषा। तो इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। पहले आपको बता दिया जाता है, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के, इन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के मध्य का सा होने के कारण इन्हें अंतःस्थय व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण, इन व्यंजनों, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और स्वरों और व्यंजनों, व्यंजनों के मध्य का सा होने का कारण है, होने का कारण ही इसे अंतःस्थय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्थय व्यंजन कहते हैं। तथा व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंतःस्थय व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम। यहां तक हो गया। अब नंबर इसमें बताया गया कि इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है। ये 4 है। कौन कौन से है वो 4 कौन कौन से हैं? ये, रे, ले, व। ये है वो अंतःस्थय व्यंजन। ये, रे, ले, व। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से है वो भी आपको बता देता हूं। कैवरेक, चैवरेक, टैबरेक, तैवरेक, पैवरेक, ये कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजन। और अंतःस्थय व्यंजन में ये, रे, ले, व। तो इसकी परिभाषा फिर से देखो, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का सा होने के कारण इसे अंतःस्थय व्यंजन कहते हैं। अब नंबर 3 देखते हैं। चलो तो चलो आइए ऊष्म व्यंजन के बारे में चर्चा करते हैं। अब किसके बारे में चर्चा करते हैं? ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में विशेष प्रकार की ऊष्म वायु का प्रयोग होता है। इसलिए इसे
ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो मैंने बताया था आपको, वो भी 4 ही होते हैं, श, स, श, है। ये कौन कौन से हैं? ये कौन से हैं व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। इन्हें क्या बताया गया बच्चों? ऊष्म व्यंजन। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट